वापस दो, वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस वापस दो, दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो। हम कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, हम कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं, कमजोर नहीं, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो, वापस दो, वापस दो, हमारा पासपोर्ट वापस दो। अरे 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 शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हो? दादा, हम 250 लोग हैं और हमें काम से निकाले हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। हमारी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। हम वापस जाना चाहते हैं पर हम वो भी नहीं कर सकते हैं। हमारे पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे ये लोग। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए अब हमारे पास पैसे नहीं बचे दादा। अरे तनख्वाह नहीं दी तो भी फिक्र नहीं है हमें, कम से कम पासपोर्ट तो वापस दे दो। हम बस वापस अपने घर लौट जाना चाहते हैं। अरे अरे शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम लोग यहाँ झंडा उठा के कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते हो। सुनो, ये अपना देश नहीं है, वो कभी भी उठा के तुम्हें जेल में डाल सकते हैं। तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं, फिर इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? अरे जिस आदमी ने मुझे भेजा उसका नाम ईश्वर मूर्ति है। हम लोग आपस में बात करेंगे और कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे। मैंने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है। कंपनी का नाम येलो स्टोन कंस्ट्रक्शंस है। ओनर एक चाइनीज आदमी है। वो कहता है कि इनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है और ये लोग जहाँ चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। सर वो झूठ बोल रहा है सर, और इसलिए झूठ बोल रहा है ताकि वो लोग दूसरा काम ना कर सके। हाँ भाई, मुझे पता है, लेकिन ये कोर्ट में साबित करने में कई महीने बीत जाएंगे। तुम्हें उस ओनर से बात करनी होगी। बिना सोचे समझे तुम लोग किसी भी कागज पे साइन कर देते हो और पासपोर्ट भी दे देते हो। फिर जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हो। आई एम सॉरी गणेश, अगर वो मालिक नहीं माना तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। सर लोगों ने उसके लिए अपना खून पसीना बहाया है, लेकिन अब उसके वॉचमैन इन लोगों को बुरी तरह से भगा के बाहर कर रहे हैं। हमें बस आपका ही भरोसा है सर, कुछ तो कीजिए सर, प्लीज सर। ये पुलिस वाले भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे दादा। इसका बाप जिंदगी और मौत से लड़ रहा है दादा। वहाँ जाकर ये अपने बाप से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा हम ये भी नहीं जानते। मेरी बीवी पेट से रोज मुझसे पूछती है हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे कब भेजोगे, बताओ तुम पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो। उसे किस मुंह से बताऊं कि यहाँ मेरी क्या हालत हो गई है दादा। छोड़ो, खुदकुशी एक रास्ता बचा है अब। अरे मैं भी तो तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूँ ना, ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। जगन, माना हम लोग यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन हम लोगों ने पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया है, उसकी कोई कीमत नहीं है क्या? शैतान कहीं की। ये बता, इतने सारे सीसीटीवी कैमरा के होते हुए तू बच कैसे जाती है? वो मेरा सीक्रेट है, लेकिन आप डर गए ना? सच बिल्कुल बोलिए। नहीं, बड़े लोग डरने का नाटक करते हैं जिससे बच्चे खुश होते हैं। देखा मैंने तुम्हें कैसे उल्लू बनाया? अरे अंकल, मैं नहीं, आप बने। ए, जवाब देती है? आने दो उसे, उससे कहकर तेरी चोटी कटवा दूंगा। बाप रे, इसने डरा के मेरी दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आपके बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि आपको कैसे डराया जाए। वैसे शिवा अंकल आज जल्दी लौटने वाले नहीं हैं। हमारे कुछ लोगों का पासपोर्ट इशू हो गया है और वो लोग पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं। शिवा अंकल भी। पुलिस स्टेशन में? मेरा बेटा? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? दिवाली आ रही है पापा, मिठाइयों की बड़ी ऑर्डर मिली है तो होलसेल में दूध खरीदने के लिए आया था। क्या हुआ? दूध लेने गया है। मुझे इस छोटी शैतान ने बताया कि पुलिस स्टेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और तू वहाँ पर गया हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन? मैं कभी वहाँ जा सकता हूँ पापा? कितना रिस्की होता है। सॉरी बेटा, सॉरी, मैंने तुम्हें फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा सुनो, इस साल की स्पेशल मिठाई क्या बनानी है? हलवा पापा। बहुत अच्छा। सुना तुमने? मिठाई के लिए दूध लेने गया है। मेरे संस्कार हैं, मेरा बेटा है, वो कभी भी जिंदगी में कोई रिस्क उठा ही नहीं सकता। अपने बेटे के बारे में कुछ और बता देता हूँ। वो बचपन से ही सही रास्ते पर चलता आया है। गलत काम के बारे में उसे कुछ भी मालूम ही नहीं है।
वो कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करता। इसमें कितना रिस्क है मुझसे ज्यादा वो जानता है। मैंने कांच टूटने की आवाज सुनी। उसके दांत टूटे हैं। तू जल्दी से जीपीएस ट्रैकर चेक कर। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। बस 2 बटन ही तो दबाने हैं, एक स्पेस बार और एंटर। इतना भी नहीं होता क्या? हाँ, ठीक है। गॉट इट। किस तरफ जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। हे, लॉकर रूम किस तरफ है? तू बस सीधा जाता रहे, सामने ही लॉकर रूम है। ओके। ए जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है यार। क्या करूं? तो मैंने कौन सी बिरयानी खाई है? देख नहीं रहा, तब से यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। एक नंबर की कमीने। हम लोग यहाँ पे सो रहे और हम पर कचरा फेंक कर जा रहे हैं, ये बेवकूफ। जगन, मुझे एक डाउट है। अब क्या है? तुझे याद है बाढ़ में फंसे लोगों को उन्होंने कैसे राशन पहुंचाया था? पता है ना तुझे? हाँ। वैसे ही शायद कोई हम पर तरस खाकर खाने की चीज तो फेंक कर नहीं गया होगा। हाँ? इसमें तो प्लास्टिक कवर्स हैं। सोचा था खाना मिलेगा। हमारे पासपोर्ट है। ये देख। हाँ, सबके लगता है इसमें। ये देखो, ये तो मेरा पासपोर्ट है और इसमें हमारी तनख्वाह भी है। ए सुनो, आ जाओ। शिवा, अरे शिवा, आ जाओ। क्या बात है यार? बिरयानी लेकर आया। अरे भाई, आ जाओ। आओ खाओ, ये लो। हाँ, शिवा, दे रहा मुझे हूँ, भी। दे रहा हूँ। ऐसे रास्ते पर नाच गाना कर रहे हैं, काम करने आए हैं ये लोग। जरा सी भी तमीज नहीं है इन लोगों में, बदतमीज लोग। क्या हुआ पापा? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, बेवजह डिस्टर्ब हो जाओगे। आप कहकर तो देखिए। शायद तुम्हें पता नहीं, कल रात किसी ने उस कंपनी में घुसकर वहां के पासपोर्ट और पैसे निकाल लिए। हाँ, एक सर्वे क्या कहता है पता है? क्या कहता है? जो ऐसी हरकत करता है ना, उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके संस्कार गलत है। जरूर उसका बाप गया गुजरा होगा। क्या कहा? सुना नहीं? उसका बाप जरूर कोई चोर उचक्का होगा। हंस क्यों रहा है? तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा पापा? तो फिर कबूल कर। क्या कबूल करूं? यही कि उसका बाप गया गुजरा होगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूं। हाँ, अब आया ना लाइन पर। कौन है? शिवा सुपरमार्केट, डिलीवरी है। मैं दरवाजा अनलॉक करती हूँ, सामान टीवी के पास रख देना। ओके? ओके। मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। मुझे बस घर से भाग जाना है। 2 महीने में मेरे एग्जाम्स हैं। मैं सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च मटेरियल देखना चाहती थी, लेकिन उसने कहा कि उन्हें डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने होंगे। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज की साइट पर जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन हर साइट पर एक्सेस डिनाई हो रहा है। उसने कहा था कि रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एक एडवांस साइंस है। गरीब होने की वजह से क्या एडवांस साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकती? मैं तो सिर्फ एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ। मेरी माँ ने हमारा घर गिरवी रख के मुझे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है। वो पहले से ही इतना तकलीफ उठा रही है, उनसे और 5 लाख रुपए किस मुँह से मांगू मैं? We cannot afford this. We are in so much loss. We have to do something about this. So much loss. Can I talk? Can I talk? तो तुम लोग अब हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते,
सारे बिजनेस रिलेशंस खत्म करना चाहते हो, लेकिन फैसला करने से पहले एक बार ये देख लो, कई सालों से चाइना की आबादी भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा रही है, लेकिन अब वो लगभग एक जैसी ही है। जल्द ही दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होगा इंडिया, और ये भी समझ लो कि तुम लोग एक्सपोर्ट करने वाले देश हो, जबकि इंडिया करता है इंपोर्ट। तुम चाइना का कोई भी कचरा हमें बेचो, हमारे लोग खरीद लेंगे। किसी 20 रुपए की चीज के लिए हमारे लोग 200 रुपए तक दे सकते हैं, सिर्फ उस पर मेड इन फॉरेन का लेबल लगा होना चाहिए, फिर वो उसके लिए 2000 भी दे देंगे। क्या आप ऐसा मार्केट खोना चाहते हो? हमारे यहाँ चाइनीज एप्स पर पाबंदी लगाई गई है, इंपोर्ट पर बैन है, एंटी चाइना मूवमेंट चलाई जा रही है, और इस सब के पीछे है अरुंधति मोहन, इंडिया की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर। But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. क्यों? इतने सालों से हम मिनिस्टर्स को मैनेज कर रहे हैं ना। सुनिए, बात जब इंडिया की हो तब हर 40 सालों में कोई ना कोई ईमानदार पॉलिटिशियन आएगा ही। तो तुम क्या चाहते हो कि हम 100 साल पुराना बिजनेस बंद कर दें? मेरे पास सॉल्यूशन है, वहां देखिए। जापानीज बिजनेसमैन होचिन एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया खुदकुशी कर ली। बॉलीवुड एक्टर साहिल स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया। और ऐसे न जाने कितने सारे केस हैं, लेकिन वहां की पुलिस के रिकॉर्ड में या तो ये सारे एक्सीडेंट थे या खुदकुशी। लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता है कि इस सब के पीछे है एक इंडियन। हर एक मर्डर एक सोची समझी साजिश थी। क्या पता कल ऐसा ही कोई हादसा अरुंधति मोहन के साथ हो, किसी को शक नहीं होगा। Stop! This is $100 billion business. I want to call for a voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? अरे, मेरा रिसर्च पेपर लगभग तैयार है, मुझे सिर्फ टाइप करके सबमिट करना है। कांग्रेट्स यार, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी माँ कितनी खुश होंगी ना। पर इतने पैसे आए कहाँ से? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने शिवा सुपरमार्केट से सामान ऑर्डर किया था, कोई डिलीवरी देने आया था। मैं काफी अपसेट थी। डोर फोन से उसे सामान रखने को बोला और मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। बाद में जब मैंने अपना लैपटॉप देखा तो सारे पेपर्स डाउनलोड थे। झूठ बोलना बंद करो और मुझे सच सच बताओ। मैं भगवान की कसम खाती हूँ। अब तुम खुद ही देख लो, वो तो एक नोट भी छोड़कर गया है। तुम जैसे बच्चों को पढ़ाई करने का पूरा हक है। सो स्वीट, हाँ? पर ये तो नाइंसाफी है ना। मेरा भी रिसर्च खत्म नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प क्यों की? उसका लक अच्छा है, जाने दो ना। नो चांस, वो जरूर कोई हैकर होगा। ऐसे रिसर्च पेपर्स एक्सेस करना कोई मामूली बात नहीं है, समझी? किलो दाल, ठीक है। वो है क्या? हाँ। हे शिवा, क्या यार, डिलीवरी करने में इतना वक्त क्यों लग गया? हेलो, तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा, डांट पड़ी तो लड़की की आवाज में बात करेगा। तुम मेरे घर आए थे और तुमने मेरी फ्रेंड के मेडिकल रिसर्च पेपर्स हैक किए थे ना? इसने कुछ कहा क्या? हाँ। मैडम, एक बनिए को ये सब आता होगा क्या? लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। सेम हैंडराइटिंग। मुझे पता है कि वो तुम ही थे। प्लीज मेरी भी हेल्प कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसे ढूंढ रही हो वो मैं नहीं हूँ। अगर चावल खरीदने हैं तो वो खरीद सकती हो, ऑयल चाहिए तो वो भी ले सकती हो, लेकिन ये जो तुम रिसर्च और हैकिंग की बातें कर रही हो, ये सब बिल्कुल गलत है। लोग रात दिन मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं और तुम इन्हें फ्री में हैक करवाना चाहती हो। ये कानून के खिलाफ है। इसमें कितनी बड़ी रिस्क है तुम्हें पता है? सामने खड़ी हूँ ना, चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो? मुझे दुकान बंद करनी है, तुम जाओ यहाँ से। मतलब मेरी हेल्प नहीं करोगे? ए लड़की, कहा ना नहीं था, फिर क्यों पीछे पड़ी है? निकल यहाँ से। देखा शिवा, मैंने कहा था ना, परवरिश अच्छी नहीं हुई है, इसका बाप भी वैसा ही होगा। यंग लड़की है,
हो गई उससे गलती, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अबे पागल है क्या? मेरी दुकान पर आकर मुझ पे ही चिल्लाई और तू चाहता है मैं कुछ भी ना करूं? तू चुपचाप यहाँ बैठ जा, मैं देखता हूँ क्या करना है। अरे यार टेंशन मैं मत आ ले, जाऊंगी, हम वैसे ही पहले से परेशान। वो आ गई। देख, ध्यान से सिर्फ उसे डांटना, मारना वारना बिल्कुल नहीं। हाँ अस्मिता मैडम, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? मैं मदद करना चाहता हूँ। मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। अस्मिता मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं मदद करने को तैयार हूँ। इसे बोलना जा यहाँ से। अरे सुनिए तो, अस्मिता अस्मिता। अब तक कैसे नहीं? आज का लेक्चर कितना अस्मिता बोरिंग मैडम, है ना? मेरी बात तो सुनिए, अपना रिसर्च टॉपिक बताइए, मैं मदद करता हूँ। अरे रुको ना, रुक जाओ यार, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम समझाओ ना इसे। एक्चुअली इसके रिसर्च का टॉपिक है। तू अपना मुंह बंद रख। अरे जा कहाँ रही हो, बता तो दो। मेरी बात सुन, तू ये पागलों की तरह उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा है? तुझे सच जानना है क्या? हाँ जानना है। अरे तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं ना? पैसे तो तो गणेश घर भैया, में- कैसे हैं आप? अरे मैं एकदम ठीक हूँ। बच्ची का स्कूल कैसे चल रहा बहुत है? अच्छा चल रहा है। तुमने उसके लिए जो कंप्यूटर असेंबल किया था ना, आजकल सिर्फ वही यूज करती है वो, और हमेशा तुम्हारी बातें करती रहती है वो। शिवा, हाँ। मुझे भी जॉब मिल गई। हाँ। गैस एजेंसी पे जॉब दिलवाने के लिए थैंक यू शिवा। नो प्रॉब्लम, अगर कुछ और काम हो तो बता देना। अब समझा, मैं लोगों की मदद करने का काम करता हूँ। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी, अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो ये गलत होगा ना। क्या हुआ? लड़कियों की मदद करने वालों में से तो हो नहीं तुम। ऐसा लग रहा है शायद तुम्हें उसकी हेल्प चाहिए। अपना टाइम वेस्ट मत कर, ऐसे बात नहीं बनेगी। वैसे ही तुझसे बहुत नाराज है। चल नारियल पानी पीते हैं। मेरा प्लान तो कुछ और ही है। कैसा प्लान? कैसी हो? सबसे पहले अस्मिता, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैंने तय किया है तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बहुत पूछा लेकिन तुमने अपना रिसर्च टॉपिक नहीं बताया, इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के पिछले 10 सालों के सारे रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं। तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसमें से जो चाहे ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, डाउनलोड लिंक सिर्फ 1 घंटे के बाद डिलीट हो जाएगी। अरे हट ना। अच्छा रिजल्ट आया। ए अस्मिता, हाँ प्लीज। हमारे 3 थीसिस टॉप 3 थीसिस में सिलेक्ट हो गए। सरप्राइज! ये थैंक यू। ये केक भी मुझसे बात कर रहा है, तुम नहीं करोगी क्या? ओके ठीक है। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बोल रही है, इतना काफी नहीं है क्या? अभी बता दो।